जब मनुष्य सत्य की खोज आरंभ करता है तो वह एक अपूर्व शांति का अनुसरण करता है। अज्ञात के एक आकर्षक आभास को वह अपने अंतःकरण में अनुभव करता है। मन का यह सफर एक भीतरी यात्रा है, भौतिक उपलब्धियों से कोसों दूर। अद्वैत वेदांत हिंदू धर्म की मौलिक दर्शन शास्त्र है जो अस्तित्व की एकता और उस एकता के आधार पर मानव जाति की एकता को बल देता है। अद्वैत का अर्थ होता है कि कोई भी दो नहीं या दूसरे की अनुपस्थिति। इसका अर्थ है कि केवल एक दिव्य अस्तित्व है और इससे अलग कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को मानवता के लिए भविष्य का धर्म रूप माना, क्योंकि यह केवल धार्मिक विश्वास तंत्रों को आत्मसात करता है। सत्य के लिए एक सार्वत्रिक और अनुभवात्मक समझ की प्रोत्साहन करता है। श्री शंकराचार्य जैसे महापुरुष इस दर्शन का प्रमुख प्रचारक रहे हैं, जिनका उद्देश्य भारत के आध्यात्मिक सार को पुनर्जीवित करना और मानवता को एक करना है। हिमालय की कंदराओं का शांत परिवेश और घने जंगलों के बीचों बीच विशाल वृक्षों की मंद मंद ध्वनि, पत्तियों की सरसराहट के साथ एक अनूठी दिव्यता का संचार है। सन 1899 स्वामी विवेकानंद के तो स्वप्न को साकार करते हुए मानव जीवन के कोलाहल से कोसों दूर प्रकृति की गोद में एक आश्रम की स्थापना होती है। इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में लाने और इसकी स्थायिता सुनिश्चित करने के लिए विवेकानंद ने एक केंद्र की स्थापना की, जहां ये सिद्धांत न केवल अमल में लाए जाते बल्कि प्रसारित भी किए जाते। वह केंद्र अद्वैत आश्रम है। 1896 में स्विस की उच्च पहाड़ियों में यात्रा करते समय स्वामी विवेकानंद को हिमालय में ऐसे ही एक आश्रम की स्थापना का विचार आया। इस सपने को हासिल करने में मिसेस शार्लेट एलिजाबेथ सेवियर और उनके पति कैप्टन जेम्स हेनरी सेवियर ने उस समय के चाय उद्यान को एक जीवंत मठ में परिवर्तित करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। मैं एक ऐसा मठ चाहता हूं जहां मैं अपने जीवन के सारे काम छोड़कर बचे हुए दिन केवल ध्यान धारणा करते हुए बिता सकूं, जहां पूर्व और पश्चिम के मेरे निष्ठावान शिष्य एक साथ रह सकेंगे। मेरे भारतीय शिष्य वेदांत का प्रचार करने बाहर के देशों में जाएंगे और मेरे पाश्चात्य शिष्य भारत की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। वहां पानी के कुछ झरने होंगे और एक छोटा सा सरोवर भी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे और चारों ओर फूल ही फूल। उन्हीं के बीचों बीच मेरी एक छोटी सी कुटिया होगी और साथ में मेरी किताबें होंगी। ये मायावती एक बहुत विशेष स्थान है, एक स्थान जहां आप अपने क्षेत्र के अनुसार सेवा कर सकते हैं, जहां आप अपने अंतर्मन की खोज में जा सकते हैं, जहां आपको 6 महीने का एकांत और 6 महीने के मेहमान मिलते हैं। एकांत और चुप्पी का वातावरण। स्वामी विवेकानंद अच्छी तरह से यह जानते थे कि अद्वैत वेदांत का अभ्यास काफी कठिन है। इसी कारण उन्होंने केवल एक केंद्र बनाया जहां कभी कोई पूजा, कोई मंदिर, कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। यह आश्रम वेदांत विचारों के आलोक में शांति की खोज, अंतरात्मा के साथ अपना नित्य संबंध जोड़ने और भीतरी यात्रा की ओर हमें मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ वेदांत की शिक्षाएं केवल दर्शन के रूप में नहीं बल्कि कार्य रूप में परिणत होती हैं।
तत् त्वम असि। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत देश, काल और इंद्रिय ग्राह्य जगत की सीमाओं से परे उस सर्वोच्च सत्य के संधान में मानव मन की एक कालातीत यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। घनी आबादी से कोसों दूर, आपसी निर्भरता से मुक्त होकर, जहां दिव्यता किसी व्यक्ति विशेष या अनुष्ठानों के सहारे नहीं बल्कि अपने ही भीतर प्रकट होती है, जिनके हृदय द्वार जीवन के असंख्य आश्चर्यों के प्रति उन्मुक्त हो चुके हैं, वे इसे ही स्वर्ग मानते हैं। ये मायावती हॉस्पिटल जो है ये शुरू हुआ 1903 में ये शुरू हुआ, जब पहाड़ में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। हमारा ये हॉस्पिटल उसको अभी तक 100% फ्री में ही, हम लोग का मेडिसिन, डॉक्टर्स, ऑपरेशन, उसको जो कुछ लगता है सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इवन पुअर पेशेंट को बाहर में भेजने के लिए जो खर्चा होता है वो भी हम लोग बेयर कर लेते हैं। पुअर पेशेंट को जो मेडिकली यहीं पर हेल्प लेने आ रहा है उसको वैराइटीज टाइप का मेडिकल फैसिलिटी हम लोग देते हैं, जैसे कार्डियक हो, पेडियाट्रिक हो, गायनी हो, न्यूरो हो, ऑर्थोपेडिक हो। ये हमारा एक कैंप में ये 100-200 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट, दूर से गांव से भी पेशेंट आ जाता है। हमारा लास्ट में हम लोग देखा कि करीब 70-80 विलेज, माने बहुत दूर दूर का विलेज से भी पेशेंट आके यहीं पर सर्विस ले रहे हैं। जो विलेज में जाके हम लोग कैंप कर रहे हैं, जो डॉक्टर विलेज में जो पेशेंट आने नहीं पा रहा है उसको वहीं पर जाके हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके वहीं पर ही मेडिसिन ये सब सर्व करते हैं। उसमें जो सीरियस है उसको लाके यहीं पर हमारा इंडोर में उसको रख कर उसको ट्रीटमेंट करके फिर उसको लौटा देते हैं। वेदों तथा भारत का सनातन आध्यात्मिक ज्ञान लिपिबद्ध होकर रामकृष्ण संघ ने पूरे विश्व में वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु प्रबुद्ध भारत नामक एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका को प्रकाशित किया। 1896 ईस्वी में मद्रास से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 1899 ईस्वी में इसे मायावती स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1907 आश्रम ने आधुनिक युग के सबसे उपयोगी साहित्य द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद और द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद को प्रकाशित किया। वर्ष 1920 आश्रम का प्रकाशन कार्य कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। स्वामी विवेकानंद के संदेश को आध्यात्मिकता के माध्यम से मानवता को साधारण बनाने की मिशन को साझा करने में प्रबुद्ध भारत का 125 वर्ष से अधिक काल से योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जो देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका है, जिसने 38 समर्पित संपादकों के मार्गदर्शन में वैदिक रूट्स और अद्वैत दर्शन का संदेश पूरे विश्व में फैलाया है। वेदांत हमें सिखाता है कि प्रत्येक आत्मा दिव्य है, परंतु अज्ञान की परतों से वह ढकी हुई है। यह सच है कि सभी के भीतर वह समान रूप से व्याप्त है, परंतु हर व्यक्ति में वह भिन्न भिन्न रूप से अभिव्यक्त होती है। हिंदू धर्म में अद्वैत ज्ञान ही मानव जीवन के जटिल पहलुओं और उसकी घोर यातनाओं का एकमात्र समाधान है। माला में मोतियों के बीच गुजरने वाले धागे की तरह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उस दिव्यता को हम समझते हैं। आकाश में उड़ते पंछियों का चहचहाना, उनकी एक एक चहक उसी दिव्यता की एक अद्भुत एवं अद्वितीय अभिव्यक्ति है।
सीमित व्यक्तित्व से परे जिस एकत्व की हम झलक पाते हैं वह दिव्यता के असीम विस्तार को प्रकट करता है। यही वह भविष्य है जो स्वामी विवेकानंद ने मानवता के लिए कल्पना की थी। न केवल सन्यासियों के साथ बल्कि अद्वैत आश्रम की सफलता की कहानी में अनगिनत गैर सन्यासी सदस्यों का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हम सभी उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुनिया विवेकानंद और उनके विचारों को जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि वेदांतिक और विवेकानंद के विचारों के प्रसार में अद्वैत आश्रम का अनदेखा योगदान रहा है। यही इस महान केंद्र की अदृश्य और अज्ञात कहानी है। जब कोई अपने अस्तित्व स्वरूप से परिचित होता है तो वह समझ लेता है कि दिव्यता कोई ऐसा खजाना नहीं जिसे पृथ्वी के गर्भ से निकाला जा सके या पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाकर जिसे स्पर्श किया जा सके। वह जान लेता है कि यह दिव्यता उसके भीतर ही छिपी हुई थी और इस प्रकार वह दूसरों के भीतर भी उसी दिव्यता की खोज करता है। अपने ही भीतर उस असीम शाश्वत सत्य को खोज लेता है जिसे व्यक्त कर पाना संभव नहीं। वेदांत ऐसा कुछ भी हमें नहीं सिखाता जो पहले से ही हम में मौजूद न हो। यह दिव्यता को पाने का मार्ग आसान बना देता है। वेदांत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि वह अनंत सत्ता का एक है और प्रत्येक आत्मा ही वह अनंत सत्ता है।